सबसे पहली चीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसको आप बहुत गौर से देखना और बहुत गौर से सुनना इन सारी चीजों। केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें कि जिससे हम लोग मैक्सिमम स्कोर कर पाए। देखो सबसे पहली चीज, जब मैं जेई की बात करता हूं ना, तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग अगर आप केमिस्ट्री का पार्ट देखोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेटा जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट उस फॉर्मूला लगाओ और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बेटा। हाँ, तो सबसे पहली चीज देखो, सबसे पहला पॉइंट गौर से देखना, स्क्रीन पे लिखा है। सबसे पहली चीज जिस पे मैं एम्फेसाइज करता हूं वो है बेटा नोट्स प्रिपरेशन। इस चीज को गांठ बांध लो, अगर आप लोगों ने नोट्स अच्छे से नहीं बनाए तो आप बहुत रिग्रेट फील करोगे जब आप लोगों का एग्जाम होने वाला होगा उससे एक महीना पहले। बहुत ही जरूरी है, अपने नोट्स से पढ़ने का मजा ही कुछ और है ना। बाकी किसी के नोट्स फिर आप बाद में अगर लेते फिरोगे, पीडीएफ वगैरह होती है वो भी इधर उधर हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नोट्स बनाओ, अपने शब्दों में नोट्स लिखो, उनसे रिवीजन करने में आपको आसानी रहती है और आप अपना रिवीजन भी बहुत फास्ट कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज ये है ना, किसी और के नोट्स से पढ़ने में मजा नहीं होगा भाई। देखो आपको बहुत टाइम लगेगा, और दूसरी चीज आपको ये भी नहीं पता होगा कि यार उसने नोट्स किस हिसाब से बनाए, क्योंकि सारी जनता का नोट्स बनाने का तरीका ज्यादा अलग अलग होता है सबका। एक मेथड नहीं है, कोई कैसे लिखता है कोई कैसे लिखता है। आपको दूसरे लोगों के नोट्स नहीं पसंद आएंगे, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं, है ना। नहीं तो फिर तो बुक्स में भी लिखा है ना वही सारी चीज यार, मेरी बात समझ रहे हो। तो सबसे पहली चीज, आप लोग केमिस्ट्री की एक अलग से नोटबुक बनाओ और जिसमें हम लोग डे 1 से जो भी चीज लिखेंगे, नोट्स की एक एक चीज जो मैं यहां स्क्रीन पर दिखाई देगी तुम्हें, वो सारी चीज आपके नोट्स में होनी चाहिए ना। ये सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज ना यार, जो मैं ये सारी चीजें आपको बोल रहा हूं ना, ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद ये सारी चीजें बोल रहा हूं। बहुत सारे बच्चों से हम लोग हर साल मिलते हैं, उन्होंने कौन सी चीज अच्छी करी, कहां पे उन्होंने लैग किया, जब उनसे हम लोग बात करते हैं उसके बाद ये 5-7 चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जिसको आपको थ्रू आउट द ईयर फॉलो करना है। ऑलराइट, तो समझ में आ रही पहली चीज, नोट्स प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से। अगर जो बच्चा ईमानदारी से नोट्स बनाता है टीचर के, और उसके बाद रिवीजन, अगर नोट्स से, सिर्फ नोट्स से भी रिवीजन करता है, तो वो जेईई मेंस में, एडवांस में एक बहुत अच्छी रैंक ला सकता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, क्योंकि जब मैंने तैयारी करी थी तब भी मैंने सिर्फ और सिर्फ नोट्स पे, सबसे ज्यादा एम्फेसाइज नोट्स पे किया था। इसके अलावा बाकी डीपीपीस वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नोट्स, क्योंकि इसमें जो टीचर आपको पढ़ा रहा होगा ना, वो बहुत सारी बुक्स के क्वेश्चंस एक ही जगह पे इकट्ठे करके लाता है यार। इतनी सारी चीजें आप नहीं पढ़ सकते, आप इतनी सारी बुक्स आप नहीं पढ़ सकते। हम लोगों ने पढ़ी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना, और उनमें से जितने भी अच्छे क्वेश्चंस थे अलग अलग टाइप के, वो हमारे नोट्स में इंक्लूड होते हैं। इसी वजह से मैं कहता हूं बेटा, नोट्स प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज, इस बात को गांठ मान लेना और कसम खा लेना कि भूलोगे नहीं, है ना। और वो कसम मेरी तो नहीं खाना, तुम अब देख लेना किसकी खाने वाले हो अपने हिसाब से, ठीक है दादा, और मेरी मत खाना, है ना। हाँ चलो, फिर उसके बाद देखो, जो भी चीज आप लोगों ने पढ़ी है, जो भी चीज आप लोगों ने पढ़ी है, ये गोल्डन रूल है। देखो, रिवीजन विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे में उस चीज को रिवाइज करना जरूरी है बेटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपने जैसे आपकी क्लास खत्म हुई, उसके 24 आवर्स में आपको उस चीज को रिवाइज करना है, चाहे कैसे भी हो, किसी भी हालत में। जब आपने नोट्स बना लिए ना, तो आपका रिवीजन काम बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो बेटा रिवीजन पे बहुत फोकस करना है। जो भी आप आने से पहले पिछली क्लास का रिवाइज करके आओ बेटा। ये वो सारी चीजें जो मैं आप लोगों से चाहता हूं, अगर ये सारी चीजें आप लोग फॉलो करते हो ना, तो मेरी गारंटी है आप लोगों को एक अच्छे कॉलेज में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। ये सारी चीज करना, और विश्वास तो आपको करना पड़ेगा ना, है ना। आप लोगों को बताइए ये चीज, जो यार यहाँ पर जो भी आपके सामने खड़ा होकर जो भी चीज बोल रहा है ना, यू मानो कि आपके भले के लिए बोल रहा है, और आप उन सारी चीजों पे विश्वास करो कि ये चीज हम लोगों ने करनी है। कोई इफ एंड बट नहीं चलेगा उसमें, अपना दिमाग नहीं लगाना। मैं आपको पहले भी उसमें ओरिएंटेशन सेशन में भी हम लोगों ने बात करी थी कि अपना दिमाग यूज कम करना है, जो आपको टीचर जैसे जैसे बताता जाए वैसे वैसे आपको करते जाना है। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अब आप लोगों के सर बोलोगे, सर किस चीज में कंसिस्टेंट रहना है? हर चीज में कंसिस्टेंट रहना है। हर चीज में क्या सर, मैं तो सोता बहुत हूं, क्या इसमें भी कंसिस्टेंट रहना है? नहीं दादा, ऐसे काम नहीं करना। देखो कंसिस्टेंसी किस चीज में, सबसे पहली चीज आपको नोट्स प्रिपरेशन में, है ना। ऐसा नहीं कि 2 दिन नोट्स बना लिए फिर उसके बाद लगा कि यार नहीं यार थोड़े दिनों बाद देखेंगे, ऐसा नहीं करना दादा, है ना। हर दिन आपको नोट्स बनाने हैं, हर दिन आपको क्लास अटेंड करनी है। क्लास अटेंड करना, देखो कोचिंग इंडस्ट्री में ऐसा बोला जाता है, सुना मेरी बात, कोचिंग इंडस्ट्री में ऐसा बोला जाता है कि क्लास मिस करना आप लोगों में जान है। कोशिश करना कि हर दिन की क्लास उसी दिन अटेंड करे। ऐसा करने से आप लोगों का बैकलॉग भी नहीं होगा, जो बहुत सारे लोगों का हो रखा होगा, है ना। एक बार नहीं रहने का नतीजा है, कंसिस्टेंट नहीं रहने का नतीजा है कि हम लोग नोट्स ढंग से नहीं बनाते, है ना। 2 दिन बनाए 2 दिन नहीं बनाते, फिर उसके बाद रिवीजन हम लोग टाइमली नहीं करते। इसके अलावा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग टाइमली नहीं करते। क्लास अटेंड करने से कुछ काम नहीं चलेगा, हमें नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, क्लास भी अटेंड करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। देखो अगला जो पॉइंट मैंने लिखा, रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये भैया हिस्ट्री नहीं है, ये भूगोल नहीं है, ज्योग्राफी नहीं है कि जिसमें पता लगा लिया कि इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, है ना। हुमायूं का बाप कौन था, हुमायूं का बेटा कौन था, उसकी कितनी बहू थी, कितने बच्चे थे, ऐसी चीजें थोड़ी ना पूछी जाती है यार। हम लोग जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, और दुनिया के सबसे टफ एग्जाम में और इसकी गिनती होती है, तो उसमें जो चीजें पूछी जाएगी कॉन्सेप्चुअल आएंगी, और कॉन्सेप्चुअल चीजें आप तभी सॉल्व करवाओगे मेरे भाई जब आप लोगों ने रेगुलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी, पेन घिसा होगा घर पे,
है ना। बहुत सारी रफ कॉपी आप लोगों ने ढेर लगा रखी होंगी ना, तब जाके जेई में अच्छी रैंक आती है मेरे भाई। क्योंकि आप लोग सोचो 7-8 लाख लोग एग्जाम देते हैं इस जेई का, और गिनी चुनी सी सीट्स होती हैं, है ना। अगर ऐसे लोगों से तुम्हें कंपीट करना है तो ऑब्वियस ही बात है, जो लोग बाकी नहीं कर रहे ना, उससे हमें बहुत कुछ अच्छा करना पड़ेगा। यस।